हेलो गाइस। तो ड्रामा सीरियल बैरिस्टर बाबू के कल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोंदिता जो है वो अनिरुद्ध से फाइट करती है और ले लेती है मनोरमा से अपनी कैप और कहती है कि ये बैरिस्टर बाबू के कपड़े हमारे हैं, इसे आपने क्यों पहना है। हमारे पति बाबू ने हमारे लिए सपना देखा था हमें बैरिस्टर बाबू बनाने के लिए, तो फिर आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं, हमारे कपड़े हमें वापस दीजिए। तो तभी अनिरुद्ध जो है वो दिल ही दिल में खुश होता है और मनोरमा को इशारा करता है। तो तभी मनोरमा बोलती है कि ठीक है बोंदिता, ये कपड़े तुम्हारे हैं लेकिन हमें तस्वीर तो इन कपड़ों में खिंचवाने दो। लेकिन बोंदिता कहती है कि नहीं, हम आपको तस्वीर भी नहीं खिंचवाने दे सकते। तो बोंदिता जो होती है वो मनोरमा के सर से कैप उतार के तो अपने साथ लेके चली जाती है और कहती है कि हम बैरिस्टर बाबू बनेंगे और हम अपने पति बाबू का सपना पूरा करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रायचंद काका जो हैं वो अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके चश्मा टूट जाता है तो उनसे अखबार नहीं पढ़ी जाती। तो तभी वहाँ पे बिनोय आता है और कहता है कि आप अखबार मत करें, मत पढ़ें, आप चश्मा जो है वो बनवाने के लिए भेज दें। जब आपका चश्मा ठीक हो जाएगा तो फिर आप पढ़ लेना। लेकिन रायचंद बाबू बोलते हैं कि नहीं, हमारी सुबह जो है अखबार पढ़ने से शुरू होती है। तो तभी वहाँ पे बोंदिता आ जाती है और कहती है कि काका लाएं, हम आपके लिए अखबार पढ़ देते हैं। तो रायचंद काका खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ बड़ी बहू, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए अखबार पढ़ो। तो तभी बोंदिता अखबार पढ़ती है और अखबार में ये भी लिखा होता है कि तुलसीपुर में 3 दिन के बाद वाइसरॉय जनरल आने वाले हैं। तो तभी मनोरमा जो है वो भी पास खड़ी इस खबर को सुन रही होती है। तो मनोरमा कहती है यानी कि हमारे मिशन को पूरा होने में 3 दिन बाकी हैं। तो वो कहती है कि हम भी तो उस वाइसरॉय के मीटिंग में जाएंगे। लेकिन तभी रायचंद काका जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे चौधरी ख़ानदान में से कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग इनवाइटेड नहीं हैं। जो चौधरी था दूसरा, उसने हमारी बहू के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने हमारा नाम जो है वो लिस्ट से काट दिया है। तो हम उस समारोह में नहीं जा रहे। तो तभी जो मनोरमा होती है वो परेशान हो जाती है और कमरे में इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। तो तभी अनिरुद्ध जो है वो कमरे में आता है और मनोरमा से पूछता है कि वो परेशान क्यों है। तो मनोरमा कहती है कि हमने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि हमें लगा था कि हम चौधरी ख़ानदान की बहू बनेंगे तो हम वाइसरॉय के मीटिंग में जा सकेंगे और अपना क्रांतिकारी होने का फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर सकेंगे अपने वतन के लिए। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जा सकती तो हमारे पास एक तरकीब है, तुम रानी सा के पास जा सकती हो उसकी करीबी बन के। लेकिन वो कहती है कि वो भी चौधरी की ज़्यादा करीबी है तो हम उसके पास कैसे जाएं। तो अनिरुद्ध कहता है कि वो है तो हिंदुस्तानी, लेकिन उनकी चॉइस जो है वो फिरंगियों वाली है। तुम उनके लिए चाय बनाना, थोड़ी सी कुकीज़ बनाना और केक बना के उनके आगे रख देना तो तुम उनकी करीबी बन जाओगी। तो मनोरमा जो है ये सब उनके लिए करती है। लेकिन तभी बोंदिता वहाँ आती है और बोंदिता को ख्याल आता है कि ये छोटी पत्नी केक किसके लिए बना रही है। बोंदिता को लगता है कि ये केक वो अनिरुद्ध के लिए बना रही है। तो तभी बोंदिता जो है वो कहती है, ख्याल में वो देखती है कि मनोरमा जो है वो अनिरुद्ध के लिए केक बना के लेके गई और केक जो है वो पत्थर जैसा सख्त है, इसलिए जो अनिरुद्ध है उसके दांत जो है इस पर केक की वजह से टूट गए हैं। तो वो कहती है कि हम अपने पति बाबू के दांतों को कुछ नहीं होने देंगे, हम उनके लिए खुद केक बनाएंगे। तो जैसे ही मनोरमा केक रख के जाती है तो बोंदिता किचन में आती है और दूसरा केक जो है वो अनिरुद्ध के लिए बना के तैयार कर देती है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि आपको सीरियल की अपडेट देते देते मैंने अपना नेल आर्ट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं कैसी लगती हैं और आपको ये नेल आर्ट कैसा लगा। तो मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। बाय बाय।